हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्ट्रीट स्टडी 24x7। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टॉक मार्केट फटाफट डेली न्यूज़। आज की सारी स्टॉक मार्केट की जो न्यूज़ हैं, जो सारी सुर्खियां हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इसमें जो मेन न्यूज़ रहेगी वो रिलायंस इंडस्ट्री, फ्यूचर ग्रुप, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, मदरसन सूमी और कुछ बाटा के रिजल्ट्स आए हैं। वो सारी चीज़ें हम वन बाई वन करके देख लेंगे। तो पहले की तरह स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले निफ्टी 50। तो आप देख सकते हैं निफ्टी 50 लगातार बढ़त बनाए हुए है। बीच में आप देख सकते हैं निफ्टी 50 बहुत नीचे भी यहाँ पे आ चुका था। आप देख सकते हैं आज का लो लगाया था इसने 12,571 का। और क्लोजिंग बेसिस पे फिर हमें देख सकते हैं कि अच्छी क्लोजिंग है, ग्रीन में क्लोजिंग है। 118 पॉइंट की तेज़ी के साथ यहाँ पे हमें क्लोजिंग होती हुई देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, यही कहना चाहता हूँ, अभी मार्केट बहुत ज़्यादा वोलाटाइल है क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा लेवल पे भाग चुकी है। जो अभी के रेजिस्टेंस है वो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे हमें जो सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो 12,500 का से 12,400 से 12,500 के बीच में अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पे कुछ ब्रेक होता है तो यहाँ पे हमें और डाउनफॉल होता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं रेजिस्टेंस का लेवल पकड़ूँ तो अभी भी रेजिस्टेंस 13,000 के लेवल पे बड़ा रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, नेक्स्ट आ जाते हैं बीएससी सेंसेक्स के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। इवन बीच में बीएससी सेंसेक्स आप देख सकते हैं 43,000 के लेवल से भी नीचे चला गया था जब मार्केट थोड़ा सा बीच में नीचे आया था। तो 42,970 पे आ गया था। बट क्लोजिंग बेसिस पे आप देख सकते हैं 316 पॉइंट की जंप है और 43,593 पे बीएससी सेंसेक्स की आज की क्लोजिंग है। तो दोस्तों, एक बार जब मैं वीडियो बना रहा था तो एक बार डॉ जोन्स का फ्यूचर देख लेते हैं कैसा चल रहा है। तो दोस्तों, आज डॉ जोन्स के फ्यूचर में कुछ खासी तेजी नहीं है। आप देख सकते हैं सिर्फ +75 पॉइंट की तेजी है। तो आप भी, आप चाहें तो इसको साथ साथ में ट्रैक कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग पे जाके आप इसको ट्रैक करते रहना कि किस हिसाब से यहाँ पे डॉ जोन्स का फ्यूचर चलता है। तो दोस्तों, जिस हिसाब से डॉ जोन्स का फ्यूचर चलता है, कुछ ना कुछ इंडियन मार्केट भी इसी को फॉलो करती रहती है। तो हमेशा जब भी आप मार्केट ओपन करते हो तो ये आपको चेक करते रहना है कि डॉ जोन्स का फ्यूचर किस हिसाब से यहाँ पे ग्रो कर रहा है। तो नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? तो सबसे पहली न्यूज़ है, आज दोस्तों आपको पता होगा कि एमएससीआई ने इंडेक्स लॉन्च किया। तो 12 इंडियन स्टॉक्स को यहाँ पे एमएससीआई इंडेक्स में बहुत शानदार तरीके से इंक्लूड किया गया। तो दोस्तों, एमएससीआई इंडेक्स बताना चाहता हूँ, ये बेसिकली इंटरनेशनल इंडेक्स है मॉर्गन स्टैनले का। ठीक है, मॉर्गन मॉर्गन स्टैनले कैपिटल इंडेक्स है। तो ये बेसिकली इंटरनेशनल इंडेक्स है। तो जो भी कंपनीज यहाँ पे इंक्लूड होती हैं तो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, एफआईआईस, एफपीआईस, वो बेसिकली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का सोचते हैं। तो इसमें कौन कौन सी कंपनीज ऐड हुई हैं? तो आप देख सकते हैं एसीसी ऐड हुआ है यहाँ पे, अडानी ग्रीन एनर्जी ऐड हुआ है। तो दोस्तों, अडानी ग्रीन को तो मैं आपको हमेशा अवॉइड करने को ही कहूँगा। नेक्स्ट इज अपोलो हॉस्पिटल्स, नेक्स्ट इज बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, इप्का लेबोरेटरीज, कोटक महिंद्रा बैंक। तो बैंकिंग सेक्टर में कोटक महिंद्रा यहाँ पे ऐड होता हुआ देखने को मिला है। इसके अलावा हमें येस बैंक भी ऐड होता हुआ देखने को मिला है। लार्स एल एन टी, ठीक है, एमआरएफ, मुथूट फाइनेंस, पीआई इंडस्ट्रीज, ट्रेंट ट्रेंट टाटा की कंपनी है, शानदार कंपनी है ये भी। नेक्स्ट इज येस बैंक। तो दोस्तों, येस बैंक में जो तेजी थी, इसके अलावा आप देख सकते हैं जो दो कंपनियां डिलीट हुई हैं, बोस्ट डिलीट हुआ है, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस को यहाँ पे डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे ये डिलीट हो चुकी हैं। तो दोस्तों, आज जो येस बैंक में तेजी थी उसका मेन रीज़न यही था। दो रीज़न थे। पहला रीज़न तो मैंने कल ही आपको बताया था, यहाँ पे केयर ने इनकी रेटिंग को अप्रूव किया है। ठीक है, केयर ने इसकी रेटिंग को बढ़ा दिया है। पहला रीज़न तो ये था। दूसरा रीज़न क्या था? दूसरा रीज़न था जो ये एमएससीआई में इंक्लूड हुआ है। तो दोस्तों, इसके बाद जैसे ही एमएसआई में इंक्लूड हुआ येस बैंक, यहाँ पे हम देख रहे हैं अपर सर्किट पे अपर सर्किट लगते जा रहे हैं। तो मैं अभी यही कहना चाहता हूँ, अभी अपर सर्किट जब भी लगते हैं तो आप प्लीज़ उस टाइम पे बाइंग मत कीजिए। फिर क्या होता है, स्टॉक आपको, जो भी ऑपरेटर्स होते हैं वो को हाई लेवल में स्टॉक में फंसा देते हैं और आपको ऊपर लेवल पे फंसा के माल निकाल देते हैं अपना। ठीक है, ये चीज़ें हमने ऑलरेडी किस में देखी हैं, ये चीज़ें हमने ऑलरेडी जेट एयरवेज में भी देख ली हैं। ठीक है, जेट एयरवेज में भी हमने देखा था कैसे स्टॉक को भगा भगा के 72 रुपये के लेवल पे ले जाके फिर उसको नीचे ले आए थे। तो ये चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो प्लीज़ कभी भी किसी स्टॉक में अपर सर्किट लगे तो वहाँ पे बाइंग मत कीजिए। ये चीज़ें हम इसके अलावा किस में देख चुके हैं, रुचि सोया में भी ये चीज़ें देख चुके हैं। ऑपरेटर कहाँ 1500 रुपये तक ले गए थे और वापस उसी स्टॉक को 500 के लेवल पे गिरा दिया हुआ है। तो दोस्तों, ये पंप एंड डंप चलता रहता है हमेशा। फंडामेंटल जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होते हैं, इसलिए कहता हूँ वहाँ इन्वेस्ट कीजिए। हाँ, अगर लगता है येस बैंक में आप 500, 2000, 1000, बस इतना रुपया लगा दीजिए। स्टॉक नहीं कह रहा हूँ, इतना रुपया लगा दीजिए। ज़्यादा स्टॉक पैसा मत लगाइए ताकि कल को वो जीरो भी हो जाए तो अपने को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमेशा अपने को क्या करना है, अपने को वैल्यू इन्वेस्टिंग करनी है, वीआई करना है, जो हमेशा मैं आपको कहता हूँ। नेक्स्ट इज, तो दोस्तों, अमेज़न और फ्यूचर ग्रुप की जो चीज़ें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। इसका इफेक्ट भी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को झेलना पड़ रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ इसलिए भी डाउन था, पहला तो ये था कि हमने देखा कि एमएससीआई में वो इंक्लूड नहीं हुआ है। दूसरा, यहाँ पे जो पेचीदा मामला चल रहा है अमेज़न और फ्यूचर ग्रुप का, इसमें रिलायंस भी कहीं ना कहीं अटकता जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें अभी हम देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं
Amazon has asked India's market regulator to investigate future retail for insider trading। तो Amazon ने यहाँ पे फ्यूचर रिटेल के ऊपर इंसाइडर ट्रेडिंग का आरोप लगाया। तो दोस्तों फ्यूचर रिटेल में मैं हमेशा कहता हूँ रिटेल इन्वेस्टर्स का कोई फ्यूचर नहीं है, ये स्टॉक धीरे धीरे करके नीचे ही आता जाएगा। जब ये 140 पे भी लेवल पे था तब भी मैंने कहा था कि फ्यूचर रिटेल से दूर ही रहिए। तो यही चीज़ आज ने बोली है, एज इट सीक्स टू प्रिवेंट इट्स बिजनेस पार्टनर फ्रॉम बिकमिंग पार्ट और राइवल रिलायंस एम्पायर। तो बेसिकली यहाँ पे अमेजोन यहाँ पे कहीं ना कहीं रिलायंस के ऊपर ही अपनी कार्रवाई करना चाह रहा, तो बीच में फ्यूचर रिटेल के थ्रू ये सारी चीज़ें होती हुई हमें देखने को मिल रही हैं। तो यूएस जायंट हैज़ बीन एक्सप्रेसिंग द एसएबी टू रिव्यू रिलायंस ऑगस्ट डील टू बाय रिटेल लॉजिस्टिक एंड अदर एसेट्स फ्रॉम फ्यूचर ग्रुप्स $3.4 बिलियन इंक्लूडिंग डेट। तो दोस्तों अगर ऐसा ही रहा तो फ्यूचर इंड ग्रुप के जो भी स्टॉक्स हैं वो हमें बिल्कुल नीचे ही जाते हुए देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो अमेजोन ने रिव्यू करने को बोला है सेबी को कि क्या यहाँ पे कुछ इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है। तो ये सारी चीज़ें अभी रिव्यू की जाएंगी, उसके बाद हमें आगे देखने को मिलेगा कि आगे क्या होता है। आप देख सकते हैं रिलायंस का स्टॉक इसी न्यूज़ के कारण नीचे भी आ चुका है। आगे देख लेते हैं एक और न्यूज़। तो आप देख सकते हैं फ्यूचर क्लेम्स कम्युनिकेशन विद रिलायंस ऑन आर्बिट्रेशन ऑर्डर फॉर लेजिटिमेट पर्पस। तो फ्यूचर ग्रुप ने यहाँ पे क्लेम किया है कि इन्होंने रिलायंस को ऑलरेडी इंटीमेट कर दिया था कि ऐसे ऐसे करके अमेजोन का हमारे पास कुछ लेजिटिमेट पर्पस के लिए जो ऑर्डर पड़ा हुआ है वो रिलायंस अमेजोन ने ऑलरेडी हमारे ऊपर कुछ चीज़ें क्लेम करी हुई हैं। तो आप देख सकते हैं अमेजोन आर्ग्यूड दैट इट हैड ए 2019 agreement with future which prevented the Indian group's retail assets from being sold to certain parties including Reliance Industries। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अमेजोन ने आर्गू किया है कि ऑलरेडी इन्होंने यहाँ पे 2019 में ये सारी चीज़ें बता दी थी। तो इसी दिशा में हम देख सकते हैं इंडियाज़ फ्यूचर रिटेल लिमिटेड कम्युनिकेशन विद रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑन एन आर्बिट्रेशन रिलेटेड टू डिस्प्यूट विद अमेजोन आईएनसी टू ए लेजिटिमेट पर्पस। तो यहाँ पे अमेजोन यहाँ पे क्या हुआ है, फ्यूचर कंपनी क्लेम का फ्यूचर ग्रुप का बेसिकली यही कहना है कि इन्होंने रिलायंस ग्रुप को ये सारी चीज़ें बता रखी हैं। तो यहाँ पे चीज़ें क्या हुई हैं, यहाँ पे जो रिलायंस ग्रुप है रिलायंस फ्यूचर के जो भी एसेट्स है वो चीज़ें खरीदना चाहता है, क्योंकि 1500 के आसपास जो इनके स्टोर हैं फ्यूचर ग्रुप के, अगर रिलायंस को वो स्टोर्स मिल जाते हैं तो डेफिनेटली रिलायंस का जो सारे रिलायंस रिटेल रिलायंस जियो सभी को फ़ायदा होता हुआ देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे अमेजोन ने बहुत ज़्यादा पेचीदा मामला क्रिएट कर दिया हुआ है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं क्या है। तो आप देख सकते हैं एमडोक एक्सपेंड्स पार्टनरशिप विद एयरटेल। तो एमडोक ने अपनी पार्टनरशिप एयरटेल के साथ एक्सटेंड की है। हमने ऑलरेडी देखा था कि एमडोक ने ऑलरेडी वोडाफोन आइडिया के साथ भी अपनी पार्टनरशिप को एक्सटेंड किया था। तो आप देख सकते हैं एयरटेल्स पोस्टपेड मोबाइल एंड ब्रॉडबैंड कस्टमर्स विल बी माइग्रेटेड एम एमडोक्स डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो ये एमडोक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे चले जाएंगे सारी। आप देख सकते हैं एमडोक के लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज टू द कम्युनिकेशन एंड मीडिया कंपनीज। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने वोडाफोन आइडिया के साथ भी करी थी, जो मर्जर का काम था वो भी इन्होंने ही देखा था। तो शानदार न्यूज़ है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ एयरटेल अपना जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन है वो करता हुआ आगे बढ़ता हुआ देख रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ आ जाते हैं। एयरटेल वोडाफोन आइडिया सीक्स क्लैरिटी ऑन एजीआर कैलकुलेशन मेथड फ्रॉम डॉट रिपोर्ट। तो यहाँ पे बेसिकली इनको क्या लग रहा है, आप देख सकते हैं कि इन्होंने सेल्फ एस्टिमेशन जो किया है एयरटेल वोडाफोन आइडिया ने, उसके अकॉर्डिंग इनको लग रहा है कि इनका जो टैक्स जो भी एजीआर का ड्यूज़ था वो कम बनना चाहिए। तो उस हिसाब से ये पूछ रहे हैं कि आप हमें बताइए कि किस हिसाब से आपने एजीआर का कैलकुलेशन किया है, दैट इज़ एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू का। तो अभी तक कोई ऐसा न्यूज़ हमें देख सकते हैं कि उनकी तरफ से ऑफिशियली नहीं आई है डॉट की तरफ से, इवन इन्होंने क्लैरिटी मांगी है। तो भारतीय एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया अप्रोच द डॉट सीकिंग क्लैरिटी ऑन द मेथड यूज टू कैलकुलेट एजीआर ड्यूज। नेक्स्ट देख सकते हैं वीआई एंड एयरटेल इन्फॉर्म्ड डीओटी हैव आस्क्ड द गवर्नमेंट टू एक्सप्लेन द मेथड यूज टू अराइव एट द अमाउंट। तो उन्होंने बोला है कि इतना बड़ा अमाउंट कैसे आया, हमें प्लीज़ मेथड बताइए। तो वो सारी चीज़ें अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से क्लियर नहीं हुई हैं। सो फार देयर हैज़ बीन नो रिस्पॉन्स फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री सोर्स टोल्ड द ईटी। तो इकोनॉमिक टाइम ने जो दोनों कंपनी सभी गवर्नमेंट के पास इसलिए जा रही हैं क्योंकि ये भी चाहती हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा है कि 18,000 करोड़ के आसपास ये भारतीय एयरटेल पे कर चुकी है, 7,000 समथिंग वोडाफोन आइडिया भी वहाँ पे पे करता हुआ दिख चुका है हमें। तो देखना होगा कि गवर्नमेंट कैसे बताती है इनको, क्या किस हिसाब से यहाँ पे इन्होंने इनको एजीआर का इतना हैवी अमाउंट हैवी पेनल्टी चार्ज की हुई है। अगर वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तो आगे आने वाले टाइम में हमें इन स्टॉक्स में और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। बट अभी भी यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको भारतीय एयरटेल अभी तो हाई लेवल पे चल रहा है, अगर यहाँ पे थोड़ा करेक्शन आता है तो आप चाहें तो वहाँ पे एक दो स्टॉक्स के साथ एडिशन कर सकते हैं, वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। बाकी आपको लगता है तो आप डेफिनेटली अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की भी हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट इज एयरटेल सब्सक्रिप्शन बेस इज बिगर देन रिलायंस जियो ट्राई रिपोर्ट्स। तो यहाँ पे एयरटेल का जो सब्सक्राइबर बेस है वो इवन रिलायंस जियो ट्राई से भी रिलायंस जियो से भी ज़्यादा हो चुका है, ट्राई ने रिपोर्ट किया था। आप देख सकते हैं भारतीय एयरटेल लिमिटेड काउंट
280.99 lakh subscriber, whereas Reliance Jio stayed behind with 18.64 lakh subscriber addition in the month of August 2020। तो यहाँ पे भारतीय एयरटेल बहुत शानदार तरीके से हर दिशा में मूव करता हुआ देखने को मिल रहा है, और जो सारी न्यूज़ आ रही हैं भारतीय एयरटेल से रिलेटेड पॉजिटिव ही आ रही हैं। हाँ, बट अगर हम देखें तो वोडाफोन आइडिया के लिए अभी हम सारी चीज़ें देखनी होंगी सितंबर से, कि सितंबर से जिस हिसाब से यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट का हमारे जब अरुण मिश्रा जी की जो हेड हेड बेंच थी उसमें जो डिसीजन आया था उसके बाद कैसी चीज़ें चेंज हुई हैं वो अभी हमें देखनी होंगी। बट अभी के टाइम पे देखें तो भारतीय एयरटेल बिल्कुल मैं 2 स्टार लगा के बताना चाहता हूँ कि बहुत शानदार तरीके से हर चीज़ में मूव कर रहा है, चाहे वो सब्सक्राइबर एडिशन हो, चाहे वो एआरपीयू 162 रुपीज़ है इनका, वहीं रिलायंस का 145 है, तो 17 रुपये ज़्यादा तो इनका एआरपीयू है। तो हर चीज़ में हमें ये सारी चीज़ें इनके लिए पॉजिटिव आती हुई देखने को मिल रही हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं, वोल्टास फेल 0.86%। तो वोल्टास का स्टॉक मैंने इसलिए कवर किया है, बेसिकली आपको पता है कि वोल्टास, ब्लू स्टार, ये सारी कंपनीज बेसिकली एसी से रिलेटेड है, कंपनीज शानदार है, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे हुई है कोविड के कारण। कोविड के कारण बहुत से लोगों ने एसीस वगैरह का यूज़ करना कम कर दिया, क्योंकि उनको लगता है ठंडी चीज़ों से, मतलब कि जो भी चीज़ें ठंड क्रिएट करती हैं या फिर कूलनेस क्रिएट करती हैं, वहाँ से कोविड फैलने के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसीलिए ये कंपनीज में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है। इसलिए कहना चाहता हूँ, अगर आपने बाइंग नहीं किया तो अभी आप एसी के स्टॉक से थोड़ा सा दूर रह सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं, तो एल से रिलेटेड न्यूज़ है। एल तो मैं हमेशा यही कहता हूँ, जब इवन 750 के लेवल पे भी था, कि आप चाहें तो 1-2 स्टॉक्स बाई कीजिए, इवन आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प ले सकते हैं। तो आज भी स्टॉक हमें शानदार 1-2 दिन में हमने देखा कि बहुत शानदार लेवल पे पहुंच चुका है 1050 के। इवन स्टॉक का 52 वीक हाई 1400 के अराउंड है। बट मैं यही कहना चाहता हूँ, इस कंपनी को लगातार ऑर्डर मिलते जा रहे हैं, अगर इनको और भी अच्छे अच्छे ऑर्डर मिलते गए तो ये कंपनी डेफिनेटली और अच्छे लेवल पर जाती हुई देखने को मिल सकती है। क्योंकि अभी जैसे ही कोविड का टाइम खत्म होगा, क्योंकि हर एक साइकिल चलता है, तो हमें उम्मीद है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सेक्टर है, जो भी, वो बेसिकली बूम करता हुआ देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं, विप्रो से रिलेटेड है। तो दोस्तों, विप्रो विंस 5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम थ्रूपुट। तो विप्रो को यहाँ पे 5 साल का मल्टी ईयर आप देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सर्विसेज फ्रॉम थ्रूपुट। आप देख सकते हैं, एज पार्ट ऑफ द 5 ईयर engagement, Wipro will enhance various components of throughput search and analytics platform to help scale feature development. Wipro will leverage its engineering next framework and product POD टू डिलीवर सॉफ्टवेयर सर्विस क्विकली, रिलायबली एंड सेफली। तो शानदार न्यूज़ है ये भी विप्रो के लिए, क्योंकि कंपनी तो यहाँ पे शानदार तरीके से अब ग्रो करना स्टार्ट हो चुकी है। और बेसिकली ये इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, कैलिफोर्निया की कंपनी है थ्रूपुट। तो डेफिनेटली एक तो इनको एआई में भी काफ़ी इनको एडवांसमेंट करने को ये विप्रो हेल्प कर सकती है, और यूएस बेस्ड कंपनी है तो कंपनी को डॉलर में अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। इसलिए कहता हूँ विप्रो स्टॉक चलता है, लो वीटा का स्टॉक है। अभी फिर से एक बार लिख के बताना चाहता हूँ, बट लंबे रेस का घोड़ा है ये। विप्रो और आईटीसी दोनों लंबे रेस के घोड़े हैं। नेक्स्ट इज वाटा वाटा इंडस्ट्री से रिलेटेड न्यूज़ है। तो वाटा का शेयर फॉल कर चुका है 4% Q2 अर्निंग। तो दोस्तों यहाँ पे भी प्रॉब्लम आप देख सकते हैं कि बेसिकली जो जूतों से रिलेटेड चीज़ है, क्योंकि लोग अभी क्या कर रहे हैं, इसेंशियल कमोडिटी की चीज़ें खरीद रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे भी हमें फुटवियर सेक्टर भी नीचे आता हुआ देखने को मिल रहा है। अभी भी यही कहना चाहता हूँ, बाटा का शेयर अच्छा शेयर है, इवन रिलैक्सो भी अच्छी कंपनी है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे जो क्रिएट हो रही है वो सारी कोरोना वायरस के कारण है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं, मदरसन सुमी। तो दोस्तों, मुझे पर्सनली ये कंपनी बहुत पसंद है। इवन ये स्टॉक 60 रुपये से नीचे भी आया था, तभी मैंने इसको अच्छा खासा एक्यूमुलेट किया था। यही कहना चाहता हूँ, कंपनी अच्छी, अभी बहुत ज़्यादा भाग चुकी है। तो अगर अभी अभी आप चाहें तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी ऑटो सेक्टर का भी कुछ टाइम में मुझे ऐसा लगता है, जैसे कोविड की सिचुएशन ठीक होएंगी तो मदरसन सुमी और भी, क्योंकि ये कंपनी इवन बहुत अच्छा डिविडेंड और इवन बोनस शेयर पे करती है। तो इन ये स्टॉक को जब ये लिस्ट हुआ था तब से अगर किसी ने इसमें अच्छी क्वांटिटी बाई की होगी तो आज वो डेफिनेटली, इवन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अच्छा खासा 50-60 लाख रुपया भी कमा चुका होगा। कंपनी ने इतने ज़्यादा डिविडेंड दिए हैं, इतने ज़्यादा बोनस दिए हैं, जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। कंपनी शानदार है, बट अगर आप चाहें तो इसको अपना वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। अभी शेयर बहुत ज़्यादा भाग चुका है, तो थोड़ा सा आप वेट कीजिए। डेफिनेटली ये स्टॉक अच्छा स्टॉक है। अगर ये किसी अच्छे लेवल पे आपको एक्यूमुलेट होता हुआ देखने को मिले तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूर हेल्प लेना। कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिचुएशन है क्या है, सिचुएशन ऑटो सेक्टर की अभी कोरोना के कारण, और इससे पहले हमने देखा था VS6 के कारण बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं, तो फाइज़र से रिलेटेड न्यूज़ है। तो दोस्तों, फाइज़र के सीईओ ने, आप देख सकते हैं, 60% जो स्टॉक थे अपने सेल कर दिए थे सेम डे पे जिस दिन ये चीज़ें अनाउंस हुई थी। तो दोस्तों, एक तरह से हम कह सकते हैं कि अभी फाइज़र बहुत ज़्यादा भाग भी चुका है, हैवी कॉस्टली भी हो चुका है। तो आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं। वैसे भी आपको पता है फाइज़र की जो वैक्सीन है बहुत कॉस्टली है, तो भारत जैसे देश में बहुत सारी चीज़ें आती हुई देखने में भी अभी हमें टाइम लगेगा कि किस हिसाब से फाइज़र की वैक्सीन इंडिया में ऑपरेट करती है। आप देख सकते हैं, फाइज़र के सीईओ एल्बर्ट वोला सोल्ड 62% ऑफ स्टॉक इन द कंपनी ऑन द सेम डे द ड्रग मेकर अनाउंस द रिजल्ट ऑफ इट्स कोविड-19 वैक्सीन ट्रायल। तो ये कहाँ पे बेसिकली बेचे हैं इन्होंने बेसिकली ये स्टॉक बेचे हैं अपने यूएस मार्केट में। आप देख सकते हैं, ही स्टॉक सेल वाज कैरिड आउट एट 40.914 शेयर पर शेयर
जस्ट 52 वीक हाई स्टॉक वाज 41.99। तो शानदार तरीके से इन्होंने अपना माल यहाँ पे बेचा है। तो ये तो चलता ही रहता है, पंप एंड डंप तो चलता ही रहता है। अगर अगर आपको लगता है कंपनी अच्छी है तो आप इसको वॉच लिस्ट में रखिए। इवन मुझे भी ऐसा लगता है कंपनी अच्छी है, तो प्लीज़ इसको वॉच लिस्ट में रखिए। अभी बाइंग के लिए इस स्टॉक के पीछे मत भागिए। नेक्स्ट यू कैन हेल्प द टेक ऑफ योर फाइनेंशियल एडवाइजर। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। बहुत जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। और हाँ, अपना कीमती समय मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू सो मच।